जय माँ कालका, हर हर महादेव। आज बात करते हैं साधना के नियमों के बारे में। कुछ एक साधक होते हैं जिनको तंत्र के प्राथमिक नियम नहीं पता होते हैं, उसका नतीजा ये रहता है कि उनकी साधना सफल नहीं हो पाती है। तो आज मैं कुछ एक आपको नियम बताती हूँ जिनको आप ध्यान में रख करके साधना शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम तंत्र का पहला नियम ये है कि ये गुप्त विद्या है। इसके लिए इसके बारे में आप केवल अपने गुरु से ही डिस्कस करें। जो भी आप बात करना चाहते हैं, जो भी अनुभव बताना चाहते हैं, जो भी आपको अनुभूतियाँ होती हैं, वो सिर्फ अपने गुरु को बताएं। इसके अलावा किसी दूसरे को ना बताएं। चाहे कुछ भी हो, साधना के दौरान बहुत से अनुभव होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं बताए जाते। इसका आप विशेष ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपको अनुभव हो रहे होते हैं, अगर आप किसी को बता देते हैं तो बंद हो जाते हैं, साधना भी आपकी असफल हो सकती है। कई एक केसेस में ऐसा भी होता है कि उग्र शक्तियों की साधना करते समय अगर हम उनके बारे में किसी को बता देते हैं, उन अनुभवों को हम किसी से शेयर कर देते हैं, तो उसमें हमारी जान जाने का भी खतरा रहता है। इसलिए कभी भी किसी से भी कुछ भी शेयर ना करें। जो भी कहें सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु को कहें। जो भी अनुभव है सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु को बताएं। दूसरा, कोई भी आप साधना करें तो अपने गुरु द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों को ही सिद्ध करने की कोशिश करें। गुरु द्वारा प्रदान की गई साधना को ही करें। इसके अलावा कहीं से भी उठा करके किसी भी तरह की कोई साधना स्वयं ना करें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप साधना करें, साधना काल में पूर्णतः जितने दिन की भी आपकी साधना है उतने दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना के दौरान कोशिश करें जिस कमरे में आप बैठें उसमें आपके अलावा किसी और का आना जाना ना हो। ऐसी ही जगह का चुनाव करें, कहीं वहाँ पर आसपास तीव्र आवाज़ ना हो। कमरे में बिल्कुल आप बल्ब वगैरह ट्यूबलाइट्स बंद रखेंगे। सिर्फ एक दिए की रोशनी भर काफ़ी होगी, क्योंकि ये पराशक्तियाँ हैं, सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं। इन्हें तीव्र प्रकाश में प्रत्यक्ष होने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। ये तीव्र प्रकाश में प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, अनुभव भी नहीं देती हैं ज़्यादा। दूसरा, कोई भी उग्र साधना आप जब भी करते हैं, सर्वप्रथम अपने रक्षा मंत्रों द्वारा अपने चारों ओर एक घेरा खींच लें। उसके लिए आप चाकू भी ले सकते हैं। पानी वगैरह से भी अपने सुरक्षा मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ अपने घेरा खींच सकते हैं। लेकिन अगर अप्सरा, परी, यक्ष, गंधर्व ये सब साधनाएं करते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई कवच लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और घर में प्रायः घर में अगर आप साधना करते हैं तो वहाँ आपको किसी तरह के कोई सुरक्षा मंत्र या कवच की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके घर की देवी शक्तियाँ होती हैं, कुल देवी कुल देवता की शक्तियाँ होती हैं, आपके पितरों की शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी रक्षा करती हैं। दूसरा, जब भी आप जाप करके उठें हमेशा एक चम्मच जल अपने आसन के नीचे डालें और उसे माथे से लगाएं। और जाप के बाद अपने किए गए और ना किए गए अपराधों के लिए ज़रूर क्षमा मांगें। साधना के दौरान किसी भी तरह के से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसा भी आप भय ना लें, निर्भय होकर के साधना करें और अपने गुरु और इष्ट पर हमेशा विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात होती है और जो सबसे ज़रूरी होती है साधना में सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, कि जब भी हम 40 दिन या 60 दिन 41 दिन की कोई लंबी साधना उठाते हैं तो हमें 2 या 3 दिन के अंदर ही तीव्र अनुभव होने लगते हैं। जैसे कुछ सुनाई देने लगता है, कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ महसूस होता है। अगर 3 या 4 दिन 5 दिन तक ऐसा अनुभव ना हो तो साधना बंद कर दें। वो साधना आपकी सफल नहीं होगी। तो उसके बाद क्षमा मांग लीजिए और साधना दोबारा शुरू कीजिए। साधना में जब भी आप बैठें, आपको जो भी सामग्री आपकी साधना में लगेगी वो अपने पास पूरा इंतजाम करके बैठें। सारी सामग्री इकट्ठा करके बैठें। फल, फूल और मिठाई हमेशा प्रतिदिन जब भी साधना करें ताज़े प्रयोग में लाएं। कोई भी साधना करें पूर्णतः अपने गुरु पर और अपने आप पर विश्वास रखें, शक्ति पर विश्वास रखें, इष्ट पर विश्वास रखें, क्योंकि बिना विश्वास के तंत्र में कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। ये सबसे ज़रूरी बात है। जय माँ कालका, हर हर महादेव।